think we're going to live in a world where there are going to be hundreds of millions of billions of different AI agents. Eventually, probably more AI agents than there are people in the world. Back at this event, years from now, you're going to remember it as the year of AI agents. AI agents are the next big thing in the future. So इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा इजी वे में कि व्हाट आर द AI agents. So my name is Hiren Thakkar and I create videos on AI and this is my first long form video. So share your feedback as well. So इसको हम इजी वे में समझेंगे कि what are the AI agents with some real examples and some definitions and the real use cases. पहले तो इसको एक एनालॉजी से समझते हैं कॉल चाय एनालॉजी. तो मतलब एक टी स्टॉल है, टी स्टॉल 1 फॉर एग्जाम्पल, और वहां आप गए और आपने सुबह सुबह चाय मांगी तो उसने चाय का कप दिया. एंड देयर इज अ टी स्टॉल 2 और वहां पे आप गए और वहां पे आपने चाय मांगी, बट वहां आप रेगुलर जाते हो तो उसको पता है कि आपको अदरक वाली चाय पसंद है. सो वो आपको अदरक वाली चाय आपके लिए रेडी कर रहा है और देखता है कि आपको खांसी आ रही है और मौसम भी ठंडा है, तो वो सजेस्ट करता है कि भैया आप अदरक वाली चाय में इलायची के साथ लीजिए तो आपके लिए बेटर रहेगी, और साथ में आप पकौड़े भी खा सकते हैं क्योंकि वेदर ठंडा है तो उसके साथ ये मैचिंग होगा. तो यहाँ पे स्टॉल 2 एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस थिंकर है. मतलब उसने अपने आप से डिसीजन लिया कि आपको क्या पसंद आएगा, क्योंकि वो आपको जानता है, आपका डेटा उसके पास है, आपको क्या पसंद है. तो इस केस में अगर देखें तो स्टॉल 2 एक AI एजेंट हुआ और स्टॉल 1 एक नॉर्मल ट्रेडिशनल AI सिस्टम हुआ. बाय डेफिनेशन देखें व्हाट आर AI एजेंट्स. इट्स अ न्यू काइंड ऑफ सिस्टम टू डिजाइन टेक एक्शन ऑन इट्स ओन बेस्ड ऑन व्हाट इट लर्न्स फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट. मतलब एक ऐसी सिस्टम जो ऑटोनोमसली एक्ट करेगी आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से, और वो आपके हिसाब से लर्न भी करेगी और आपके हिसाब से एक्शन भी करेगी. तो AI एजेंट्स के पास 3 सुपर पावर है, सेंसेस, ब्रेन एंड एक्शन. सो अगर उसको सेम हम पुराने एग्जांपल से देखें स्टॉल नंबर 2 से, तो सेंसेस, सो दे कैन अंडरस्टैंड योर डेटा. मतलब उसके पास डेटा है कि आपको क्या पसंद है, क्या आपको नहीं पसंद है. तो स्टॉल 2 वाले को पता है कि मुझे अदरक वाली चाय पसंद है, तो उसने मुझे वही ऑफर किया. मतलब वो मेरा डेटा ले रहा है. सो वो कोई भी जो डेटा मिलता है उसको पैटर्न भी रिकॉग्नाइज कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वहां पे रेगुलर चाय पीने जाता हूँ तो उसको पता ही है कि भाई हर सुबह मैं 9 बजे आ जाता हूँ चाय पीने, तो वो पैटर्न पकड़ रहा है. मतलब 9 बजे सर आ जाएगा तो मैं उसके लिए अदरक वाली चाय रेडी करके रखूंगा. और एक्शन की बात करें तो बाय डिफॉल्ट अगर आप जैसे भी 9 बजे पहुंचोगे वो आपके लिए एक अदरक वाली चाय रेडी करके ही रखेगा, क्योंकि उसको पता है कि सर हर सुबह 9 बजे आ जाते हैं. अब इसको एक कॉर्पोरेट लेवल के एग्जांपल से देखें तो व्हाई इट कैन इंपैक्ट ऑन अ जॉब मार्केट. सो एक कंपनी में लेट्स से 3 HR है. मतलब एक HR है जो फाइंड करते हैं अच्छे टैलेंट को, मतलब एक स्पेसिफिक फील्ड में, लेट्स से मार्केटिंग में, इंटर्न हो या फ्रेशर्स हो. एक HR है वो जो डेटा एनालाइज करता है कि भाई कौन सा आगे जाएगा कौन सा नहीं जाएगा बेस्ड ऑन एप्लीकेशन. और थर्ड जो मेन HR है वो चेक करेगा भाई लास्ट एक नॉर्मल ह्यूमन लेवल चेक करेगा कि भाई उसका एक्सपीरियंस कैसा है, उसको हमें इंटरव्यू लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. तो एक फाइनल राउंड समझते हैं. तो अगर एक HR का काम सिर्फ रिक्रूटिंग है और फाइंड ही करना है, तो अब AI एजेंट वो जॉब ले सकता है, क्योंकि आपका एक पैरामीटर होता है वो आपको सेट करना है. जैसा कि मैंने चाय के एग्जांपल में बताया, उसको पता है. तो मतलब उसको तो सिर्फ लिंक्डइन पे जाके एक टास्क हुआ कि भाई मुझे जो बंदे मार्केटिंग में है जिसका 1 ईयर का एक्सपीरियंस है उनको फाइंड करना है और उनके नाम कलेक्ट करने. अगर आप एज ए HR में वही जॉब कर रहे हो और आपकी मतलब डेटा एंट्री काइंड ऑफ ही जॉब हुई, तो पॉसिबल है कि ये रिप्लेस हो जाएगी एक AI एजेंट से जो सारे के सारे बंदे फाइंड करेगा जिसका 1 to 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग है और आपको एक एक्सेल शीट में लाके दे देगा. तो मतलब समझो कि एक जो फर्स्ट HR होगा उसकी तो जॉब डायरेक्टली इंपैक्ट हुई AI एजेंट से, और अगर जो HR है उसका तो टाइम भी लिमिटेड होगा, 8 या 9 घंटे काम करेगा. बट AI एजेंट पूरे दिन हर साल 24/7 काम कर सकता है, क्योंकि हमने एक ऑटोमेशन सेट कर दिया. अब अपने हिसाब से हमने उसको पैटर्न देगी और वो समझेगा भी. मतलब जैसे भी इंटेलिजेंस भी इंक्रीज होगी तो वैसे वैसे वो खुद भी डिसीजन लेगा कि क्या करना होता है, कौन कौन से हमें बंदे फाइंड करने हैं, कौन से हमारे लाइक एनवायरनमेंट में फिक्स होते हैं. और नेक्स्ट टाइम ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड वाले की भी जॉब जा सके, क्योंकि वो पैरामीटर्स चेक करते हैं, वो पैरामीटर भी हम उसको फीड कर सकते हैं. तो डायरेक्टली जो काम 3 लोगों से हो रहा था वो अब एक ही इंसान इसको और एक ही HR उसके लिए चाहिए. तो दिस इज व्हाई इट इज अ नेक्स्ट बिग थिंग. वो जॉब मार्केट में काफी वो आपको इम्पैक्ट कर सकता है, और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको रेडी होना है उसको सीखने के लिए, क्योंकि AI इज नॉट लाइक योर डायरेक्ट कंपेटिटर, बट उसको आपको साथ में लेने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है. अगर आप वो 3 HR में देखिए तो जिसको ये सब यूज करना आता होगा उसकी प्रोमिनेंट पोजीशन बनी रहेगी मार्केट में, बट जिनको नहीं आता है वो मैन्युअल टास्क अभी भी कर रहे हैं तो AI एजेंट्स उनसे रिप्लेस कर देंगे. सैम ऑल्टमैन जो कि ओपन AI के CEO है, उन्होंने तो ऐसा बताया है कि ऐसा टाइम आएगा 25 में कि ह्यूमन की जगह लोग AI एजेंट्स को हायर कर रहे हैं फॉर स्पेसिफिक जॉब. सो लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट AI
एजेंट्स एज वेल। और आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहेगा। दिस इज माई फर्स्ट वीडियो, सो देर आर चांसेस कि कई सारे फीडबैक मुझे आपसे मिले तो वो बेटर होगा। और मैं AI एजेंट के ऊपर शायद और एक वीडियो भी बना कि स्मॉल एजेंट्स कैसे बनाए। उसके अलावा मैं AI के ऊपर शॉर्ट वीडियोस भी बनाता हूँ, बट लॉन्ग वीडियोस मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ AI टूल्स के ऊपर कैसे यूजफुल हो सकते। तो लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी एज वेल। और आपको भी कुछ नया सीखने मिलेगा AI के रिलेटेड। तो जल्दी मिलेंगे और AI रिलेटेड हेल्पफुल वीडियो के साथ। बाय बाय।